नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट हरियाणा। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा की हॉट सीट तोशाम की, क्योंकि अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किरण चौधरी को अपना राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया है। तो अब क्या बंसीलाल परिवार का दबदबा तोशाम सीट से खत्म हो जाएगा या फिर उनकी बेटी श्रुति चौधरी को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी? क्योंकि अगर हम इससे पहले के घटनाक्रम की बात करते हैं तो पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना। उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं उस चुनाव में बंसीलाल परिवार का सदस्य खड़ा हुआ है। खुद बंसीलाल ने यहां से 7 बार चुनाव तोशाम से लड़ा, जिसमें 6 बार उन्होंने जीत दर्ज की और 1 बार वो चुनाव हार गए थे। और बंसीलाल यहीं से चुनाव जीतकर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद उनके बेटे सुरेंद्र सिंह ने 4 बार चुनाव तोशाम से लड़ा, जिसमें से 3 बार उन्होंने जीत दर्ज की, जबकि 1 चुनाव वो हार गए थे। 2005 में उनकी मौत होती है, जिसके बाद उनकी पत्नी किरण चौधरी उपचुनाव लड़ती है और उसके बाद लगातार 2014-2019 के चुनाव उन्होंने तोशाम सीट से लड़े। लेकिन पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ, पिछले दिनों जो बंसीलाल परिवार और कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी हुई, उसके चलते किरण चौधरी ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब बीजेपी पार्टी ने उन्हें अपना राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया है। अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस को टारगेट करती है कि उनकी पार्टी में परिवारवाद होता है, लेकिन वे खुद परिवारवाद के खिलाफ हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ रहती है और यहां से श्रुति चौधरी को टिकट नहीं देती है, तो यहां से ये हम मान सकते हैं कि तोशाम सीट पर, जिस पर अब तक बंसीलाल परिवार का दबदबा था, वो दबदबा खत्म हो जाएगा। क्योंकि किरण चौधरी राज्यसभा पहुंच जाएगी और श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिला तो वो खाली हो जाएगी। क्योंकि इस बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से श्रुति चौधरी की टिकट काटकर राव दान सिंह को टिकट दे दी थी। तो ऐसे में अब इस बात की आशंका बढ़ रही है कि क्या बंसीलाल परिवार का दबदबा तोशाम से खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ एक सवाल और भी बन रहा है कि क्या तोशाम में भाई बहन का मुकाबला होगा, क्योंकि बंसीलाल के 2 बेटे थे, एक सुरेंद्र सिंह, दूसरा महेंद्र। सुरेंद्र सिंह की तरफ से इस बार उनकी बेटी श्रुति चौधरी उम्मीदवार हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए श्रुति चौधरी को उम्मीदवार बनाती है और दूसरी तरफ बंसीलाल का दूसरा बेटा महेंद्र और उसका बेटा अनिरुद्ध, वो भी तोशाम से टिकट मांग रहा है। अनिरुद्ध फिलहाल कांग्रेस पार्टी में है और प्रमुख दावेदारों में उनका नाम है। अगर कांग्रेस पार्टी अनिरुद्ध को टिकट देती है और बीजेपी श्रुति चौधरी को टिकट देती है, तो यहां पर भाई बहन का मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब चीजें भविष्य के गर्भ में हैं कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी श्रुति चौधरी की टिकट काटेगी या फिर बंसीलाल परिवार का दबदबा कायम रखते हुए उन्हें तोशाम से टिकट देगी। दूसरी तरफ क्या कांग्रेस पार्टी भी बंसीलाल के परिवार के सदस्य को वहां से टिकट देंगे या फिर उसका पत्ता साफ करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर तोशाम में मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि नजरें यहां पर इस बात को लेकर टिकी हुई है कि क्या भाई बहन का मुकाबला होगा। अगर नहीं होगा तो क्या फिर यहां से बंसीलाल परिवार का वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि
1967 से जब से चुनाव आरंभ हुए हैं हरियाणा में, तब से बंसीलाल का कोई न कोई परिवार का सदस्य यहां से चुनाव लड़ता आया है। और इस बार यहां पर क्या होगा, इस बात को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जैसे ही यहां पर कोई उलटफेर होता है, कोई बड़ा घटनाक्रम होता है, हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।